अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है? देखो, ग्रासलैंड दो प्रकार की होती हैं जो ब्रॉडली ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, क्लाइमेट में भी पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। ये बेसिकली क्लाइमेट के पार्ट होता है। तो जो उसमें जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अलोंग पाई जाती है, ठीक है, जिसमें सवाना ग्रासलैंड होता है, इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड पाई जाती है ना, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे वेनेजुएला में, अमेजोन बेसिन में, इस रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिकल। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये अलग ही एक टॉपिक होता है, उसी का पार्ट होता है ग्रासलैंड्स का। इसमें अगर देखोगे तो नदर्न अमेरिका में, यूएसए में इसको पेरीज कहा जाता है। अब चूंकि पेरीज का रीजन है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, और ये वीट के प्रोडक्शन के लिए एंड देन शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए मेक्सिको के बेसिन के अंदर और इंटीरियर में आप देखोगे तो ये पूरा का क्षेत्र पेरीज का कहा जाता है। सदर्न अमेरिका में आप देखोगे तो इसे पंपास कहा जाता है। ये अर्जेंटीना के नीचे अब आपको देखोगे तो यहाँ पे एंडीज आता है, ठीक है। तो एंडीज का एक शेडो रीजन होता है इधर, उसके रीजन में पाया जाता है। बट चूंकि वार्म करंट्स यहाँ से आती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती हैं, और तो फिर तो वार्म करंट जहाँ पर भी आएंगी वो क्या करेंगी, अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती हैं। लेकिन जहाँ पर कोल्ड करंट आती हैं, अपवेलिंग होता है, तो वो डेसिकेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, यानी ड्राइनेस प्रोड्यूस करती हैं। तो वार्म करंट्स हमेशा अपने साथ क्या लेके आएंगे, मॉइस्चर, और जहाँ पर भी थोड़ी हल्की सी बारिश होगी तो ग्रास वहाँ पर उगना लाजमी है। इवन अगर वो रीजन जो है शैडो जोन में है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई माउंटेन है, शैडो जोन है, फिर भी वहाँ पे बारिश होगी और ग्रासलैंड उगेंगे। हंगरी जो यूरोप का देश है, उसको उसके आसपास में इसको पुस्ताज कहा जाता है। स्टेपी रसिया में ये ट्रू ग्रासलैंड है, ठीक है। स्टेपी का जो रीजन होता है इसको ट्रू ग्रासलैंड, मतलब सही मानने में ग्रासलैंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टेपी को ही माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लार्ज एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया में ग्रासलैंड्स पाई जाती है। मिल्क का प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जो है कैटल रियरिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। मंचूरियन ग्रासलैंड्स अब चूंकि चाइना और ईस्टर्न बेल्ट में पाया जाएगा ये मंचूरिया में। मुरे डार्लिंग बेसिन के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो इसे डाउन्स कहा जाएगा, और न्यूजीलैंड में कैंटनबरी ग्रासलैंड भी है, वो प्लेन भी वहाँ पे, इसलिए उसका नाम भी प्लेन है, कैंटनबरी प्लेन्स। डाउन्स मुरे डार्लिंग बेसिन में ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और अगर आप देखोगे इसको सदर्न अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसको फेल्ट कहा जाता है, ठीक है, फेल्ट या वेल्ड भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका फेल्ट, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स।